हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आरआरटी की फाइल, जो कि बीएड सेकेंड ईयर में जो है सबको बनानी होती है बीएड को। सबसे पहले ये आता है इंडेक्स के अंदर जो भी आपका सिलेबस होता है, जैसे आरआरटी का राइटिंग ऑन टेक्स्ट में उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक्स दिए होते हैं, तो वो आपको जो है इंडेक्स में सबसे पहले वो सब कुछ बनाना होता है। जो भी आप फाइल में टॉपिक बनाओगे वो आपको यहाँ पे इंडेक्स के अंदर सबसे पहले विद पेज नंबर आपको वो डालना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल है कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्स्ट है, देन है इसमें आपको क्या क्या बताना है, मीनिंग बताना है, ओरिजिन ऑफ टेक्स्ट बताना है, डेफिनेशन बतानी है, उसके फीचर्स बतानी है, टाइप्स बताने हैं, इसका कॉन्सेप्चुअल और राइटिंग और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, ये सब जो आपके सिलेबस के अंदर है, तो आपको ये चीज उसके अंदर मेंशन करनी है अपनी फाइल के अंदर। इथनोग्राफिक्स, इसके अंदर जो सारे के सारे टॉपिक्स है वो आपको बताने हैं। देन टेक्स्ट स्ट्रक्चर, वो भी आपको इसके अंदर सारे टॉपिक्स बताने हैं। फिर है टेक्स्ट लैंग्वेज, उसके टॉपिक्स आपको यहाँ पे बताने हैं। तो ये आपकी जो पूरी की पूरी फाइल का जो आपका इंडेक्स बन के यहाँ पे रेडी हो जाता है। सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्स्ट, कि टेक्स्ट है क्या, इसका कॉन्सेप्ट, इसकी अवधारणा। तो इसमें है ये आपको कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये फाइल का जो है फर्स्ट पेज है, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। देन आता है मीनिंग, कि इसका मीनिंग क्या है उसका। फिर ओरिजिन ऑफ टेक्स्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया जो आपने इंडेक्स के अंदर मेंशन किया हुआ है वैसा ही। फिर आती है डेफिनेशन। आप जब भी कोई कॉन्सेप्ट बताते हो उसमें आपको बीएड के अंदर तो खासकर डेफिनेशन आपको मेंशन करनी होती है, कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, किस ऑथर ने जो है इसके बारे में क्या अपनी व्यू दी है, अपनी क्या राय दी है, वो आपको यहाँ पे बतानी है। ये सारा का सारा इसके ओरिजिन और मतलब डेफिनेशन में आ जाएगा, ओरिजिन ऑफ टेक्स्ट में आ जाएगा। देन आता है फीचर्स ऑफ टेक्स्ट, कि फीचर्स क्या क्या है। इधर जो साइड वाला पेज है यहाँ पे आपको टेक्स्ट ऑफ फीचर जो है फीचर्स ऑफ टेक्स्ट की जो है वो सॉरी टाइप ऑफ टेक्स्ट जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन एक फ्लो चार्ट, एक डायग्राम के थ्रू आपको यहाँ पे बताए गए हैं। सो टाइप ऑफ टेक्स्ट में आता है आपका पहला लिटरेरी टेक्स्ट क्या होता है, उसके फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर, देन उसके एग्जांपल्स। देन आता है नॉन लिटरेरी टेक्स्ट, कि नॉन लिटरेरी टेक्स्ट क्या होता है, पर्पस ऑफ नॉन लिटरेरी टेक्स्ट का, उसका पर्पस क्या होता है, कि जो लिटरेरी नहीं है उसका क्या पर्पस है। फिर उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे बनाया गया है उसका। फिर एक्सपोजिटरी टेक्स्ट वो क्या होता है उसका भी। और साथ के साथ आपको क्या करनी है, अपनी फाइल में जो है वो उसकी कोई पिक्चर्स वो आपको यहाँ पे दिखानी है, बना के दिखानी है थ्रू, कि वो क्या है, ताकि पिक्चर देखने से ही वो जो है क्लियर हो जाए, जो आपका एग्जामिनर होगा उसको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी वो चीजें। देन है डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट। डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट क्या होता है, वो सब पिक्चर्स आपको लगभग हर पेज पे ही लगानी है, ताकि आपकी फाइल जो बहुत अच्छी दिखे, आपको मार्क्स जो बहुत अच्छे मिले, लगे एग्जामिनर को आपने काम किया है, अलग तरीके से किया है, बहुत अच्छा किया है, तो वो आपको जो है मार्क्स आपकी फाइल देखने से ही आपको दे देगा। बाकी वाइवे की बात रहती है, वो तो जो आपने लिखा है उसी के अनुसार जो है उसके अकॉर्डिंग जो आपसे पूछा जाता है। वाइवा भी इजी होता है। देन नैरेटिव टेक्स्ट क्या होता है, फिर उसका पर्पस, स्ट्रक्चर, सब कुछ आपको इसमें मेंशन करना है। इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट वो होता है जो जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। कोई भी टेक्स्ट जो है, कोई भी टेक्स्ट बुक है वो क्या करती है, सबसे पहला काम तो वो हमें इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड कराती है ना, तो वो सारा। देन टेक्निकल टेक्स्ट, टेक्निकल टेक्स्ट जो है क्या, कि भाई a technical text is
टेक्निकल टेक्स्ट है, फंक्शन है उसका, स्ट्रक्चर है, एग्जाम्पल है, पर्सुएसिव टेक्स्ट है, फंक्शन है, स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल्स, कॉन्सेप्चुअल राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट, हिस्टोरिकल टेक्स्ट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, एथनोग्राफिक्स, ये आगे आपको दिया हुआ है। देन है फीचर्स ऑफ इथनोग्राफिक्स रिसर्च, उसके बाद टाइप ऑफ इथनोग्राफी, इथनोग्राफिक रिसर्च टूल, देन एडवांटेज, डिसएडवांटेज। उसके बाद आता है नेक्स्ट पेज हमारा स्ट्रक्चर, टेक्स्ट स्ट्रक्चर, उसका वही इंट्रोडक्शन, फिर कॉमन टेक्स्ट स्ट्रक्चर, उसके टाइप सारे के सब, फिर उसका पर्पस क्या है, हाउ टेक्स्ट स्ट्रक्चर हेल्प रीड्स, जो रीडर्स हैं रीडर्स हैं उनको रीड्स करने में कैसे हेल्प होती है, सजेशंस फॉर टीचिंग टेक्स्ट स्ट्रक्चर, कि आप जो है टीचिंग टेक्स्ट अगर वो बना रहे हो तो उसके लिए आप क्या सजेशन दोगे, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। फाइंडिंग टेक्स्ट, कि आप जो टेक्स्ट को जो है कैसे फाइंड करते हो, टेक्स्ट लैंग्वेज, डेफिनेशन, ये टेक्स्ट लैंग्वेज कितना सुंदर बनाया है। तो ऐसे ही आपको भी अपनी फाइल बनानी है जैसे इस मैंने सुंदर बनाई है। लिंग्विस्टिक प्रॉपर्टीज एंड स्टाइल, ये सब ऐसे ही आपको अपनी फाइल कुछ अलग तरीके से बनानी है जो लगे कि भाई हाँ वास्तव में ये फाइल है बीएड की। देन है सोशियो कल्चर डाइवर्सिटी, वो क्या है उसका मीनिंग, फिर टाइप्स। ऐसे ही आपको हर एक टॉपिक लेना है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि भाई ये कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, देन टाइप क्या, फिर टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। ऐसे जो आपका एक टॉपिक जो है वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा और कि आपकी फाइल जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। अगर आप एकदम से उसको देखोगे तो वो पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पाएगी ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा करना है और अपनी फाइल को प्रिपेयर करना है। Positive effects of culture diversity, then negative effect of culture diversity, then importance। उसके बाद आपका ये सुंदर सा पेज आता है रिफ्लेक्शन एंड रीडिंग, कि रीडिंग की रिफ्लेक्शन क्या है, क्या क्या रिफ्लेक्शन है रीडिंग में, क्या आ जाता है ये नहीं करना मुझे एडिट। रिफ्लेक्शन इन रीडिंग, मीनिंग ऑफ रीडिंग, सब डेफिनेशन, वही चीज आ रही है, डेफिनेशन, मीनिंग, रीडिंग, एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीडिंग, एम्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिंग, एम्स क्या है रीडिंग, टाइप्स ऑफ रीडिंग, कितने टाइप की होती है, प्री रीडिंग होती है, पोस्ट रीडिंग होती है। प्री रीडिंग जो आप पढ़ने से पहले रीडिंग ले रहे हो कि ये क्या है, आपके मन में क्या विचार बन रहे हैं, वो होती है प्री रीडिंग। किसी भी टॉपिक के नाम से ही आपको जो है, जैसे कोई भी पोएम ले लो, थिंग ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी है क्या, तो आपके माइंड में बहुत सारी चीजें आएंगी कि ब्यूटी क्या है, क्या ब्यूटी है क्या नहीं। तो आपकी जो प्री रीडिंग बन रही है, आपकी माइंड में जो इमेज बन रही है, वो ये जो थॉट बन रहा है वो क्या है, प्री रीडिंग। प्री रीडिंग ऑफ पोएम, आपको एक पोएम लेनी है और उसकी प्री रीडिंग करनी है कि ये क्या है क्या नहीं, वो आपके जो थॉट्स आपके मन में आते हैं वो आपको प्री रीडिंग के बारे में बताते हैं। देन आती है पोस्ट रीडिंग। पोस्ट रीडिंग क्या होती है कि जो आपने पोएम ली है उसके पढ़ने के बाद आपके मन में क्या विचार बन रहे हैं, क्या आपको उससे समझ में आया, क्या आपको उससे मैसेज मिला, क्या आपको जो है वो बहुत अच्छी लगी, आपको उस पोएम को पढ़ने के बाद आपके अंदर क्या चेंजेस आए, तो वो सारा का सारा किस में आएगा, पोस्ट रीडिंग में। और इसको आप जो इस पोएम
अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी कर सकते हो। बेसिकली नॉलेज तो आपको होगी ही उससे। कुछ पोएम्स ऐसी होती है आपको एंटरटेन करती है। कई बार आपका माइंड जो है वो स्ट्रेसफुल होता है और आप किसी भी पोएम को पढ़ते हो तो आपको जो है अच्छा महसूस होता है, तो वो आपका भी बहुत अच्छा टाइम होगा। सो आप इसको भी ऐसे ही कर सकते हो, बोरिंग ना समझे इस चीज को। और इस तरीके से आपकी फाइल भी जो वो तैयार हो जाती है। पॉजिटिव पोएम, उसके बाद प्रीव्यू द टेक्स्ट एंड मेक प्रेडिक्शंस। प्रेडिक्शंस क्या है, उसका मीनिंग बताना है। फिर मेकिंग प्रेडिक्शन की वो कैसे पाई जाती है। प्रेडिक्शन किसी भी चीज के बारे में सोच के आप क्या प्रेडिक्शन देते हो कि ये है, ये हो सकता है, ये प्रेडिक्शन भी हो सकती है, आप अपनी प्रेडिक्शन उसमें दे देते हैं। देन सेक्शन 2, पर्सनल एक्सपीरियंस और अदर टेक्स्ट, कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा वो बताना है। आस्क clarifying questions, type of clarifying questions, identity, difficult sentence or passage which starts in own words, reacts to the text by using language laboratory। उसके बाद आता है communicative reader, interactive reading, teachers modeling, motivations and collaboration। उसके बाद है reflective writing, definitions, उसका रिकॉर्ड, उसकी रिसाइट, रिड्यूस, रिव्यू, रिकैप्चुअल, सम गाइडेंस और रिफ्लेक्टिव राइटिंग। उसके बाद क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द टेक्स्ट, कि आप उसको कैसे क्रिटिसाइज कर रहे हो, क्या आपकी थॉट है वो बनी हुई है, क्या आपको उसमें सही लगा, क्या नहीं, क्या क्या आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो टेक्स्ट को, वो आपको इसके अंदर मेंशन करना है। उसके बाद बड़ा सुंदर सा पेज है आर्टिकल। आर्टिकल है क्या, देखा होगा आपने कि न्यूज़पेपर में छोटे 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 आर्टिकल आते हैं। तो वो आर्टिकल किसी भी टॉपिक पे हो सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे। जैसे इसमें ये छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पे दिखाई दिया होगा, ये है डू नॉट डिस्टर्ब राइटर एट वर्क। ये टाइटल का शायद टॉपिक है मेनली, मतलब टाइटल आपको जो किसी भी, ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल जो आपको किसी भी टॉपिक पे मिल सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है वो, तो आपको आर्टिकल को बताना है कि आर्टिकल है क्या। स्टेप बाय स्टेप जो आपको आर्टिकल कैसे लिखते हैं, कैसे आपको आर्टिकल लिखना भी है। आर्टिकल पढ़ने के बाद आपके क्या क्या आप उसके बारे में सोच पा रहे हैं उसको बताना है, आर्टिकल का रिव्यू करना है। उसके बाद ऑटोबायोग्राफी, ऑटो यानी अपनी बायोग्राफी, ठीक है। तो ऑटो मीन्स अपना, अपने बारे में, अपनी जीवनी जैसे लिखते हैं, ऐसे ये बहुत सारे लेखक ऐसे हुए जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा जो है उन्होंने लिखी हुई है। उसके बाद इम्पोर्टेंस क्या होती है ऑटोबायोग्राफी की, तो कोई भी पर्सन को आपने लेना है, उसकी ऑटोबायोग्राफी लिखनी है। जैसे APJ अब्दुल कलाम, उनकी ऑटोबायोग्राफी जो है वो है अर्ली लाइफ, जो ये इनकी बुक जो भी है, इनकी ऑटोबायोग्राफी वो, उसमें इसकी अर्ली लाइफ, करियर, अचीवमेंट। उसके बाद आता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन ये आपकी कुछ एक्टिविटीज है इस फाइल के अंदर, ग्रुप रीडिंग, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिबेट, ये सारा। तो आपको एक्टिविटी करनी है इसके अंदर, और फिर जो है इसको सारा का सारा मतलब लिखना तो है फाइल में, साथ के साथ जो है एक्टिविटी भी इसमें करनी है आपको, स्टेप बाय स्टेप। फिर आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसमें टाइप ऑफ कॉम्प्रिहेंशन ग्लोबल होता है, लोकल होता है। टाइप ऑफ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन,
डिबेट है क्या, जैसे दो पर्सन यहाँ पे दिखाए गए हैं तो दोनों क्या कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक को लेकर जैसे डिबेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी टॉपिक ले सकते हो कि ऑनलाइन टीचिंग और ऑफलाइन टीचिंग में कौन बेटर है, तो आप उसमें अपने व्यू भी जो है आप उसमें एक एक जो है पॉजिटिव व्यू देगा और दूसरा नेगेटिव व्यू देगा, तो ये डिबेट पे डिपेंड करता है। जैसे बहुत सारी डिबेट्स आती है, पॉलिटिकल डिबेट होती है, तो वो सब किसी भी एक मुद्दे को लेकर की जाती है। स्टेप्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग डिबेट्स, देन इम्पोर्टेंस। उसके बाद किसी भी कोई भी आपको एक बुक लेनी है, उसका बुक रिव्यू करना है पूरा का पूरा, वो बुक लेनी है, बुक को पढ़ना है पहले, फिर उसके बाद जो आपको देखना है कि ये क्या है, कैसे लिखी गई है, क्या इसके अंदर है, उसकी जो क्वालिटी क्या है, सब कुछ आपको उसके अंदर देखना है। उस बुक को पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा, वो सब कुछ आपको क्या मैसेज मिला उससे, उसमें और अच्छा क्या हो सकता था, वो सब कुछ आपको बुक रिव्यू के अंदर मेंशन करना है। फिर उसके बाद आता है लाइफ एक्सपीरियंस। लाइफ एक्सपीरियंस होता है क्या है, उसका मीनिंग, उसके स्टेप, उसका सब कुछ। ये था आपका लास्ट टॉपिक, लाइफ एक्सपीरियंस। इसमें आपको अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। जैसे आप अभी बीएड कर रहे हो तो आपको बीएड के दौरान आपका क्या लाइफ एक्सपीरियंस रहा है, या आपने पहले ग्रेजुएशन किया या पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो आपका जो भी लाइफ एक्सपीरियंस है आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, तो आपको अपने यहाँ पे ये जो है सब कुछ बताना है। तो इसी के साथ दोस्तों आपकी जो फाइल है वो पूरी की पूरी आरआरटी की बनकर तैयार हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।